वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। स्टोरी है जो एक खौफनाक तस्वीर से जुड़ी हुई है। अनवान मुकद्दस तस्वीर। एक दिन एक नौजवान लड़की आर्या एक कदीम मार्केट में चलते हुए एक अजीब सी पेंटिंग देखी। ये तस्वीर एक जंगल के मंजर की थी जिसमें एक छोटा सा घर और उसके सामने एक गमगीन लड़की खड़ी थी। आर्या को तस्वीर की अजीब कशिश ने फौरन अपनी तरफ मतोजह किया और उसने फौरन उसे खरीद लिया। जब वो तस्वीर घर ले आई तो उसने उसे अपने बेडरूम की दीवार पर लगा दिया। रात के वक्त जब वो सोने के लिए लेटती उसे अक्सर लगता कि तस्वीर में मौजूद लड़की की आंखें हरकत करती हैं और उसकी तरफ देख रही हैं। शुरू में वो इस एहसास को नजरअंदाज करती, मगर एक रात उसने महसूस किया कि लड़की की आंखें सिर्फ देख नहीं रहें, बल्कि वो उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं। आर्या की नींद बेचैन हो गई और उसने तस्वीर के करीब जाकर उस पर नजर डाली। अचानक उसके सामने एक धुंधली आवाज सुनाई दी, मुझे आजाद करो। धीरे धीरे आर्या को एहसास हुआ कि ये तस्वीर किसी हकीकी हादसे का हिस्सा है। लड़की जो तस्वीर में थी एक दिन इस घर में कैद होकर मर गई थी और उसका रूह अपनी आजादी की तलाश में थी। आर्या ने फैसला किया कि वो इस लड़की की मदद करेगी और इस तस्वीर की हकीकत को खोलेगी। उसके बाद आर्या कई पुराने किताबों की मदद से उस रूह को आजाद करने का तरीका तलाश किया। एक रात उसने इस रूह को आजाद करने की कोशिश की और जैसे ही उसने ये अमल मुकम्मल किया, तस्वीर में मौजूद लड़की मुस्कुराकर आर्या की तरफ देखी और फिर अचानक वो तस्वीर से गायब हो गई। आर्या ने महसूस किया कि न सिर्फ तस्वीर बल्कि पूरा कमरा एक खास सुकून महसूस करने लगा। मगर वो ये भी जानती थी कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होते और कभी-कभी उनकी कहानियां फिर भी चुपके से जिंदा रहती हैं। के बाद उसने महसूस किया कि जो कुछ उसने किया था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। कई हफ्ते बाद उसने वही तस्वीर फिर से अपनी दीवार पर लगा ली, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। एक रात आर्या अपनी किताबों में गर्क थी जब अचानक उसके कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई। उसने सोचा कि शायद बल्ब खराब हो गया है, लेकिन जब वो लाइट दोबारा चलाने के लिए उठा तो कमरे में एक सुनसान खामोशी छा गई। कमरे के एक कोने में तस्वीर की मौजूदगी ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। आर्या ने तस्वीर की तरफ देखा। लड़की की आंखें फिर से हरकत कर रही थीं, लेकिन अब वो सिर्फ इसकी तरफ नहीं बल्कि कमरे के पीछे दरवाजे की तरफ भी देख रही थीं। आर्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक एक आहिस्ता सी आवाज आई, आर्या, वो दरवाजा खोल, तुम्हें मुझे देखना होगा। आर्या ने खौफ के साथ दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर उसकी नजरें वापस तस्वीर की तरफ गईं और उसने महसूस किया कि तस्वीर की शक्ल में तब्दीली आ रही थी। लड़की की मुस्कुराहट खौफनाक हो चुकी थी और उसकी आंखों में गम और नफरत का एक गहरा रंग था। वो पिछले दरवाजे की तरफ दौड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और उसकी ताकतोर पकड़ ने उसे कैद कर लिया था। अब वो उसके सामने खड़ी थी और आर्या को अपना नाम बताने की कोशिश कर रही थी। आर्या, तुम मुझे जानती हो, तुम्हारे अंदर हूं। कुछ ऐसा है जो मुझे यहां खींच लाया। लड़की की आवाज गहरी, कमजोरी
और बदले से भरी हो थी। आर्या ने घबराकर अपने तमाम हौसले को जमा किया और एक आखिरी बार इस लड़की की आंखों में देखकर कहा, तुम्हारी कहानी अब खत्म हो चुकी है। धीरे धीरे वो तस्वीर मधम हो गई और लड़की का चेहरा, जो अब तक परेशान और गमगीन था, एक आखिरी बार सुकून की हालत में बदल गया। वो गम हो गई। आर्या ने दरवाजा खोला और बाहर निकली, लेकिन उसके जहन में एक सवाल था। क्या ये सब हकीकत में हुआ था या सिर्फ एक ख्वाब था? लेकिन एक चीज वो जानती थी, इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी और कुछ खौफ हमेशा के लिए उसके साथ रहने वाले थे। इख्तिताम।